बेटियां की सबसे तेज सबसे फास्ट सीरियल एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंची स्टार प्लस की सीरियल चंद्र नंदिनी के सेट पर, जहां पर हो रहा है प्रोमो शूट चंद्रगुप्त और नंदिनी की सुहागरात का। और इस प्रोमो शूट के जरिए दिखाई गई है चंद्रगुप्त और नंदिनी की टशन वाली मोहब्बत। एक तरफ जहां चंद्रनी नोकीले धार वाला गहना पहनकर चंद्रगुप्त के करीब जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रगुप्त ने भी कर रखी है नंदिनी के लिए खास तैयारी। मैं खुलासा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन इट्स ऑब्वियसली अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य और नंदिनी, चंद्र नंदिनी के बीच में जो ये लव हेट रिलेशनशिप है उसके ऊपर है। नंदिनी कुछ तो प्रिपेयर कर रही है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, और वो उसे सरप्राइज इनफैक्ट शॉक करने वाली, और शायद ऑडियंस भी शॉक हो जाएंगे। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है कलर्स की सीरियल स्वराग्नि का सेट, जहां हो रही है नवरात्रि के मौके पर दुर्गा पूजा, और स्वरा और रागनी का साथ देने पहुंची है ससुराल सिमर का की सिमर। लेकिन इस दुर्गा पूजा में ड्रामे की शुरुआत करने पहुंच जाती है रागनी, जिनके हाथों में है जलती हुई मशाल। जी हाँ, जो पहुंची है संस्कार के हाथों लक्ष्य के ऊपर हुए अत्याचारों का बदला लेने। वैसे सास बहू और बेटियां आपको बता दें कि रागिनी के इस ड्रामे में स्वरा भी शामिल है, जो घर के पेपर्स को ढूंढने के लिए घर के सभी लोगों का ध्यान डाइवर्ट कर रही हैं, और उनकी इस जुगत में उनका साथ दिया है बहुरानी नंबर 1 सिमर ने। यहाँ बहुत ज्यादा ड्रामा हो रहा है, एंड ठीक है, बट एक चीज अच्छी है कि दोनों बहनें भले नाटक करके बट एक साथ आई हैं परिवार की खुशी के लिए। कहीं ना कहीं मुझे रोल की याद आ गई कि हम भी इसी तरह से कुछ न कुछ करके हमेशा परिवार को संभाला करते थे, तो मैं अपनी तरफ से उनको जितना हेल्प कर पाई मैंने किया। रागिनी यहाँ पर सबका ध्यान डाइवर्ट कर रही है मशाल लेकर, मतलब शी इज बेसिकली क्रिएटिंग अ ड्रामा जिसकी वजह से सबका ध्यान वहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है। एंड बाय दैट टाइम हम कुछ भी करके चाबी लेते हैं दादी से, और सिमर और मैं रूम में जाके घर में जाके हम ढूंढ रहे हैं। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है कलर्स की सीरियल कसम प्यार की का सेट, जहां ऋषि के घर आई है पुलिस ऋषि की अमेरिका रिटर्न फ्रेंड मलाइका को गिरफ्तार करने। दरअसल मलाइका की कार से हो जाता है तनु का एक्सीडेंट, और इसीलिए तनु को इंसाफ दिलाने के लिए महिला मोर्चा वाली पुलिस और मीडिया को लेकर यहाँ पहुँच जाती है। इससे पहले कि पुलिस मलाइका को गिरफ्तार कर पाती, ऋषि ने तनु के साथ हुए हादसे का इल्जाम ले लिया अपने सर पर। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं इतने दावे कैसे कर सकता हूँ कि एक्सीडेंट नहीं? हाँ, क्योंकि उस वक्त मैं मौजूद था, मैं गाड़ी में था, मैं ड्राइव कर रहा था और एक्सीडेंट में मुझसे हुआ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ड्राइव कर रहा था और एक्सीडेंट मुझसे हुआ, बस that's it। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है कलर्स के सीरियल उड़ान का सेट, जहां इमली के वापस आने की खुशी में रखी गई है पार्टी, और उसी पार्टी में सूरज खेलते हैं बीवी नंबर 1 कौन है का खेल, जिसमें इमली की हो जाती है जीत और चकोर हो जाती है फेल। इसी मौके का फायदा उठाकर सूरज कर देता है चकोर को आजाद। जब देखो हमसे सवाल जवाब जासूसी करनी है हमारी, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसलिए कांटों की वर्णमाला जो हमने खुद अपने गले में डाल ली है, अब उसे हम उतार के फेंक देंगे। इस चकोर की बीवी बनने लायक ही नहीं, इसलिए हम इसे तलाक देंगे। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है कलर्स के सीरियल देवांशी का सेट, जहां माता कुसुम सुंदरी और मोहन के बीच हो गई है कहासुनी। दरअसल कुसुम सुंदरी के कहने पर मोहन मोहिनी बनकर आता है उनके कमरे में, लेकिन मोहन को कुसुम सुंदरी के कमरे में जाता देख कोई देख लेता है, और इसी बात को लेकर कुसुम सुंदरी और मोहन के बीच हो गई है बहस। ऐसा कुछ हुआ है मोहन और कुसुम के बीच में जिससे वो नाराज है उनसे और अपनी नाराजगी दिखा रही है। अब आगे देखते हैं कि कहाँ जाती है नाराजगी, कहाँ तक। इसका प्यार पाने के लिए और उससे नजदीक और करीब रहने के लिए उसने ये अवतार दिया है, क्योंकि ये बहुत इजी एक्सेस है उनके पास पहुंचने के लिए। सीरियल एक्सप्रेस का अगला स्टेशन है एनटीवी की सीरियल संतोषी का सेट, जहां नवरात्रि के मौके पर संतोषी पर लगा है बदचलने का आरोप। इन सब बातों से बेखबर संतोषी माता रानी की आस्था में डूबी हुई थी कि तभी आ गया वहां पर एक ट्विस्ट।
मोहल्ले की कुछ औरतों ने न्यूज़पेपर के जरिए ये साबित करने की कोशिश की कि संतोषी के चाल चलन ठीक नहीं है और संतोषी अपनी बेगुनाही को साबित करने की कोशिश करती रही, लेकिन किसी ने एक न सुनी और उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये बर्बाद हो जाए और धैर्य और संतोषी को बर्बाद करने पे क्या बिगाड़ा है माँ के? नहीं, मैं किसी भी हालत में नहीं चाहती कि ये लोग, मैं इनको जिंदा भी देखना नहीं चाहती। मेरे को इतनी नफरत है इन लोगों से। सो जब भी इनको कोई घर मिल जाता है या नौकरी मिल जाती है या कहीं